about cholesterol. So the definition of cholesterol is an organic compound belonging to the steroid family. Its molecular formula is C27H46O and its physical state is it is a white crystalline substance that is odorless and tasteless. सो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि वो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड फैमिली से बिलोंग करता है. सो वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉयड्स. स्टेरॉयड्स स्ट्रक्चर कंटेनिंग 17 कार्बन एटम्स in which 3 6-membered rings and 1 5-membered ring contain. So the structure of sterols. Sterol is the classification of steroids. और इसमें अगर हम स्टेरॉयड के स्ट्रक्चर में एल्कोहलिक ग्रुप लगा देते हैं, this at 3rd number carbon and a side chain at 17 number carbon of 8 to 10 carbon atoms, then we can say that this is the structure of sterols. And we also say that it is the classification of steroid. And now the classification of sterols is zoosterol, which is found in animals and its example is cholesterol, and phytosterols, which is found in plants and its example is stigmasterol, and mycosterol, it is found in yeast and fungi and its example is ergosterol. So students, this is the classification of sterols. Now we discuss about the structure elucidation of cholesterol. In the structure elucidation of cholesterol, the determination of carbon skeleton, functional group, position of functional group on carbon skeleton, angular methyl group at C10 position, substituent at C17 position, substituent at C17 position, as well as angular methyl group at C13 position. So let's start from first, determination of carbon skeleton. So the formula of cholesterol is हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, C27H46O. और अगर जब हम इसमें कार्बन स्केलेटन को डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसके स्ट्रक्चर में से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है तो हमारे पास नया फॉर्मूला बनकर आता है C27H48. और ये किससे बिलोंग करता है, ये जनरल फॉर्मूला CnH2n-6 से बिलोंग करता है. यहाँ पर n की संख्या 27 है. सो ये जनरल फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि कोलेस्ट्रॉल के पास टेट्रासाइक्लिक कार्बन स्केलेटन होता है. एंड जब हम कोलेस्ट्रॉल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम एट 360 डिग्री सेल्सियस पर उसका डिस्टिलेशन करवाते हैं तो डायल्स हाइड्रोकार्बन अकर होती है. और इससे क्या कंफर्म होता है कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में C17 कार्बन एटम के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. ओके, now we discuss about determination of functional group. अगर कोलेस्ट्रॉल के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो एसाइलेशन रिएक्शन अकर करेगा. लेट वी स्टार्ट द रिएक्शन. इफ दिस इज cholesterol and this is acetic anhydride in the presence of pyridine, we contain acetic acid as a side product. and further जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो जो अनयूज्ड अनहाइड्राइड बच जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. So if the reaction mixture is titrated with non concentration of NaOH, the total acetic acid content can be calculated.
अगर ये ऊपर जो हमने रिएक्शन यहाँ पर जो ये वाली रिएक्शन हमने की है, इस रिएक्शन में ROHN को छोड़कर बाकी सभी रिएक्शन मिक्सचर की रिएक्शन टाइट्रेशन अगर हम NaOH के साथ करवाते हैं तो जो एसिटिक एसिड का जो कंटेंट है हाइड्रोलिसिस की वजह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस टेस्ट को ब्लैंक टेस्ट का नाम दिया गया है. So the difference between two carboxylic acid content A and B, this is A and this is B, is the real content of carboxylic acid produced due to acylation of hydroxyl group in the compound. Overall, by usual functional group test, it is found that cholesterol contain one hydroxyl group. Okay students, so next is डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन स्केलेटन. अब हम ये तो डिटेक्ट कर चुके हैं कि उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन वी डोंट नो अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कोलेस्ट्रॉल स्केलेटन. अगर हम कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा. ओके सॉरी, जब हम कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सबसे पहले वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा. ओके, नाउ द रिएक्शन इज कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो क्या बन जाता है, कोलेस्टेनॉल बन जाता है जो कि सैचुरेटेड होता है. नाउ वी रिएक्टेड कोलेस्टेनॉल विद CrO3, ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, कोलेस्टेनॉल बनेगा. यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि OH ग्रुप इज एट सेकेंडरी कार्बन. ओके, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन, यहाँ पर डीप ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन होती है, और ये जो ऊपर है ये सैचुरेटेड है, इसका मतलब है कि OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पर है. नाउ द कोलेस्टेनॉन इज रिएक्टेड विद HNO3, अगेन ऑक्सीडेशन होती है तो 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किससे फ्लैंक हो रहा है, मिथाइलिन ग्रुप से फ्लैंक हो रहा है, एंड इट शुड बी ऑन 6 मेंबर्ड रिंग. ओके, एंड सेकंड जो कंक्लूजन निकल के आता है वो है सेकेंडरी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी हमने ऊपर डिटेक्ट किया है, जो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 6 मेंबर्ड रिंग पर होना चाहिए. ओके, और क्योंकि वो मिथाइलिन ग्रुप से सराउंडेड होता है जो कि बीटा पोजीशन पर होता है दोनों साइड में. ओके, नाउ जब हम कोलेस्ट्रॉन की अभी जो हमने डिटेक्ट किया है, कोलेस्टेनॉन जो हमारे पास आया था, जब हम उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है जिसमें एक प्रोसीड नहीं होता है. जब हम इसमें फर्स्ट में देखिए, जब हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम 360 डिग्री सेल्सियस, तो सेकंड पोजीशन पर एक तो कंडीशन होती है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो C2 पे आए, और एक कंडीशन होती है कि मिथाइल ग्रुप C3 पे आए. तो इसमें जो C2 पोजीशन है वो अकर नहीं होती है. ओके, लेकिन जो C3 कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन अकर हो जाती है. तो क्या कंक्लूजन आता है कि 3 पोजीशन मिथाइलेटेड डाइल हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड. ओवरऑल OH group is at C3 position on ring A among tetracyclic structure. Okay, now we discuss about position of double bond in cholesterol skeleton. अभी हमने रिएक्शन की थी, उनसे क्या कंक्लूजन निकला था कि जो मिथाइल ग्रुप है वो C3 पोजीशन के ऊपर अटेन कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, कोलेस्टेरॉल जो है उसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कोलेस्टेन ट्रायोल आएगा. यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसमें जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो C3 पोजीशन पर आएगा. बट जो सेकंड कंक्लूजन निकलता है वो है कि जो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कोलेस्टेन ट्रायोल, मीन्स 2 नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उसमें ऐड हो गए हैं ऑक्सीडेशन के बाद. यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हुई है तो 2 नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं.
तो कोलेस्टेनॉल ट्राइओल की हम अगेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्सी कोलेस्टेनॉल डाइऑन आ जाता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो सेकेंडरी OH ग्रुप है जो हम पहले डिटेक्ट कर चुके हैं C3 पोजीशन पर, वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कीटोन में। ओके, एंड अनदर जो सेकेंडरी OH ग्रुप है वो चाहे कहीं भी लगा हो रिंग में, पूरे स्ट्रक्चर में, वो भी किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कीटोन में। लेकिन जो थर्ड OH ग्रुप है वो इस ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट कर देता है, क्योंकि हमारे पास जो अगेन ऑक्सीडेशन करने पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन की होती है। सो ओवरऑल बाय लास्ट टू कंक्लूजन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी OH प्रेजेंस शोड दैट पेरेंट डबल बॉन्ड शुड बी इन बिटवीन secondary and tertiary carbon. Okay, now let's start again. जब हम कोलेस्टेन डाइऑन की अगेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि 2 कीटोन्स आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट रिंग्स। अगर 2 कीटोन एक रिंग पे प्रेजेंट होती तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती, पर यहाँ पर हमारे पास टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, सो OH group and double bond should present on 2 different ring where double bond should be in between secondary and tertiary carbon. So overall this is the ring structures you can see. Now let we discuss about determination of angular methyl group at C10 position. So this is कोलेस्ट्रॉल। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डबल बॉन्ड एक्सेट्रा। एंड इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसमें जब हम इसका ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते जाते हैं तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि C10 पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होगा, बट मिथाइल ग्रुप हो सकता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट कर रहा है। ओवरऑल द रिएक्शन सीक्वेंस विद द स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में इनकी रिएक्शंस की सीक्वेंस दे रखी है। सो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि C10 पोजीशन पर एक एंगुलर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब क्या बच गया? C17 कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट आता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट C17 पोजीशन बाय क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कोलेस्ट्रॉल की रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमारे पास कोलेस्ट्राइल एसीटेट आता है। एंड अगेन ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास आइसोहेक्साइल मिथाइल कीटोन आ जाता है। इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या इंडिकेशन मिलती है हमें कि प्रेजेंस ऑफ आइसोहेक्साइल मिथाइल ग्रुप एट साइड चेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट C17 पोजीशन। ओके, ये जो साइड चेन आती है ये क्या है? ये C17 पोजीशन पे आकर होती है कोलेस्ट्रॉल में। सो द अपडेटेड जो स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारे पास कीटोन है कोलेस्ट्रॉल में, और ये आपके पास साइड चेन जो अभी हमने डिटेक्ट की है हेक्सामिथाइल कीटोन, ये इसके साथ अटैच होकर ये C17 पोजीशन के ऊपर ये अटैच हो जाती है। सो ओवरऑल इट इज़ फाउंड दैट हेक्सामिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट C17 पोजीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। Now when we heated this in the presence of selenium at 360 degrees Celsius, the finalized oxidation product is 1,2-dimethylphenanthrene, or this phenanthrene unit is a basic parental unit of this structure. So conclusion हमारे पास finally क्या आता है? The presence of 1,2-dimethyl confirm the presence of methyl group at C13 position. If methyl group is not at C13, only 2-methylphenanthrene should form. Okay, so overall structure हमारे पास जो इलिसिडेट होता है वो ये है। यहाँ पर this is OH group, this is double bond, methyl group, and this is the substituted 8 to 10 carbon atom side chain. So this is just structure of cholesterol
which we elucidated here. So thank you students.